हेलो दोस्तों, आज है 5 मई 2024 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। और हिंदी तिथि आज वैशाख कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, आम जनता के लिए कई सारे फैसलों की जानकारियां लेंगे, बड़ी खबरें जानेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है और काम की जानकारियों के अपडेट आप देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज 5 मई का दिन है और हर साल 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जब हम छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, घर में रहते थे, तो खाना खाने से पहले में हाथ धोना सिखाया जाता था। हम सभी को हैंड वॉश करना कितना जरूरी होता है, क्योंकि इससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। और यही सब कुछ जागरूकता फैलाने के लिए 5 मई को हर साल वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है ना। और खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट FLIRT ने चिंताएं बढ़ाई है। वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी ये संक्रमित कर सकता है। कोरोना महामारी का दंश लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं और अब इसी बीच एक नए वेरिएंट ने लोगों में फिर से चिंताएं बढ़ाई हैं। अमेरिका में बीते कुछ दिनों से लगातार इस नए वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं और वैज्ञानिकों ने इस नए वेरिएंट को FLIRT नाम दिया। ये तो आपको मालूम ही होगा कि इस महामारी ने पूरी दुनिया में जमकर कहर बरपाया था, लेकिन अब हाल ही में इसका एक नया वेरिएंट अमेरिका में सामने आया है और इसे लेकर आशंकाएं भी जताई जा रही है कि यह नई लहर की वजह भी बन सकता है। इन सभी बातों के बीच एक और अपडेट आ रहा है। आपको मालूम ही होगा, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी जो अपडेट चल रहा है, इसको लेकर ये बड़ी खबर है। कोविशील्ड वैक्सीन से दुष्प्रभाव की बात सिर्फ दुष्प्रचार है। लखनऊ के न्यूरोलॉजी विभाग ने वैक्सीन के दुष्प्रभाव से इंकार किया है। दरअसल KGMU के न्यूरोलॉजी विभाग ने देश भर में कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव पर प्रकाशित शोध पत्रों का अध्ययन किया है और इसी के आधार पर एक शोध पत्र तैयार किया। ये शोध कार्य न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर RK गर्ग के निर्देशन में किया गया और डॉक्टर गर्ग के मुताबिक जून 2022 तक कोरोना वैक्सीन की काफी ज्यादा संख्या में डोज लगाई गई थी, जिनमें अधिकांश लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगी थी। कोरोना संक्रमण से बचाव की वैक्सीन कोविशील्ड के दुष्प्रभाव की सूचना को लेकर लोग चिंतित हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे सिर्फ दुष्प्रचार माना है। चिकित्सकों का कहना है कि ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट में ब्लॉकेज समेत न्यूरो से जुड़ी समस्याओं का कारण कोविशील्ड नहीं है। KGMU लखनऊ के न्यूरोलॉजी विभाग के शोध ने वैक्सीन के दुष्प्रभाव से इंकार किया है और विभाग के शोध पत्र को न्यूरोलॉजी इंडिया में भी जगह मिली है। ये जो अपडेट आया ना दोस्तों, इससे पहले कोविशील्ड को लेकर काफी सारी खबरें आप लोगों ने देखी होगी। ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी स्वीकार किया था कि इस वैक्सीन की वजह से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में, और लगातार एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट है वो 6 महीने में दिख जाते हैं, लेकिन अब 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो ऐसे में किसी जानलेवा रिस्क होने के चांस बहुत ही कम है। ये बात कही है डॉक्टर विकास कुमार, न्यूरो सर्जन, रिम्स रांची ने। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी ये माना कि वैक्सीन से होने वाले जो फायदे हैं वो इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट से बहुत ज्यादा है और लाखों में कुछ एक मामले गंभीर साइड इफेक्ट के देखने को मिल सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सरकार 40,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी वापस खरीदने जा रही है, यानी 40,000 करोड़ रुपए का बाय बैक करेगी। अचानक सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है, 40,000 करोड़ रुपए का सोवरेन बॉन्ड वापस खरीदेगी। बड़ी खबर आ रही है, जेनोफोबिक नहीं है CAA वाला देश है भारत, जो मुसीबत में फंसे लोगों के लिए दरवाजे खोलता है। जो बाइडेन को विदेश मंत्री S जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो आपको बता दें, भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति के दुष्प्रचार का विदेश मंत्री S जयशंकर ने करारा जवाब दिया। इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए हमारे विदेश मंत्री ने बाइडेन की जेनोफोबिक वाली टिप्पणी पर कहा कि भारत न तो जेनोफोबिक है और न ही उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। जयशंकर ने कहा कि भारत CAA वाला देश है जो मदद के दरवाजे खोलता है। विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भारत को जेनोफोबिक और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था वाला देश बताया था। जो बाइडेन को जवाब देते हुए हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि पहली बात तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं रही है, क्योंकि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और जल्दी तीसरी बनने वाले हैं। और दूसरी बात, हमारा देश जेनोफोबिक नहीं है। भारत CAA वाला देश है जो मुसीबत में फंसे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। और तो और व्हाइट हाउस को भी सफाई देनी पड़ी है राष्ट्रपति बाइडेन की भारत, जापान और अन्य देशों को जेनोफोबिक बताने वाली टिप्पणी। अब आप सोच रहे होंगे कि जेनोफोबिक क्या होता है, तो आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान, रूस और चीन को जेनोफोबिक राष्ट्र कहा। जेनोफोबिक का सीधा सीधा सा अर्थ होता है कि विदेशियों के प्रति अत्यधिक नापसंदगी या डर दिखाना होता है। दरअसल
जनवरी में फ्रांस में आवर्जन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में सांसदों ने शब्द का इस्तेमाल किया था और 2019 में दक्षिण अफ्रीका ने जेनोफोबिया से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी शुरू की थी। फिलहाल इतनी सारी बातें हो जाने के बाद व्हाइट हाउस ने भी सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति के इरादों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाइडेन का ध्यान भारत और जापान जैसे देशों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर है, जो पिछले 3 वर्षों में उनके कार्यों से स्पष्ट है। नेपाल में नोट पर छपे मैप में 3 भारतीय इलाके, इन पर दोनों देशों में 34 साल से विवाद चल रहा है। चीन समर्थक सरकार का फैसला। दरअसल नेपाल में 100 रुपए के नए नोट छपने वाले हैं और इस पर देश का नक्शा भी होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मैप में भारत के वो 3 इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें नेपाल अपना बताता है। इनमें लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी शामिल है। दरअसल इन इलाकों को लेकर भारत और नेपाल के बीच करीब 34 साल से विवाद है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई में एक बैठक के दौरान शुक्रवार को यह फैसला लिया गया। वहीं अब नेपाल ने भारतीय इलाकों को अपना बताया। नोटों पर नक्शा छापने को लेकर जो प्लान बन रहा है उसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अपनी ओर से कुछ करके यानी नेपाल दोनों देशों के बीच स्थिति या जमीनी हकीकत को नहीं बदल पाएंगे। हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। नेपाल के साथ हम एक स्थापित मंच के माध्यम से अपनी सीमा मामलों पर चर्चा कर रहे हैं ना। और आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 4 मई को झारखंड के पलामू और गुमला में जनसभा की। पीएम मोदी ने कहा कि आपके आशीर्वाद से मोदी पर 25 साल में 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मोदी मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ है। परिवारवाद पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। मेरे पास ना साइकिल है ना घर है, मेरा परिवार और वारिस तो आप लोग हैं। मैं आपको विकसित भारत देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों को मेरे आंसू अच्छे लगते हैं। कानपुर में पीएम मोदी का रोड शो हुआ। गुरुद्वारे में मत्था टेका, खुली गाड़ी में लोगों का अभिवादन किया। सीएम योगी भी साथ रहे। आज शाम पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन के बाद रोड शो भी किया जाएगा, है ना। और बड़ी खबर है, कृपया ध्यान दीजिएगा। एयर इंडिया ने बैगेज पॉलिसी में बदलाव किया है और अब मैच 15 किलो तक आप सामान ले जा सकेंगे। एयर इंडिया ने घरेलू यात्रा के लिए अपनी सामान नीति या बैगेज पॉलिसी में बदलाव किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी मूल्य सीमा को तय करने से स्वास्थ्य देखभाल या रोगी उपचार की गुणवत्ता में गंभीर समझौता हो सकता है। केंद्र ने कहा कि डॉक्टर की फीस तय करना राज्यों की जिम्मेदारी है। फेफड़ों के कैंसर का सटीक इलाज ढूंढेंगे देश के 100 चिकित्सक। आईसीएमआर की निगरानी में एक गाइडलाइन तैयार होगी। भारतीय सेना के पास होगा दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स ड्रोन। एयर एम्बुलेंस का भी काम करेगा। एरावत 2 की खासियत की बात करें तो इसकी पेलोड क्षमता 40 किलो तक है और इसमें 8 रोटर लगे हैं जो ड्रोन को चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं और ये 1 घंटे में फुल चार्ज हो सकता है और 45 मिनट तक हवा में रह सकता है। दूर दराज के इलाकों और हाई एल्टीट्यूड एरिया में भारतीय सेना को सामान पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन खास तौर पर 18,000 फीट के ऊपर कम वजन का सामान या हथियार पहुंचाने के लिए या तो हेलीकॉप्टर पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर वहां सड़क मार्ग है तो वाहन के जरिए पहुंचा जा सकता है, लेकिन अब ये काम ड्रोन से होगा। डार्क वेब से बेचता था ड्रग्स। ईडी की गिरफ्त में आया उत्तराखंड का यह शख्स। 130 करोड़ रुपए के बिटकॉइन जब्त किए गए। अमेरिकी अधिकारियों के आग्रह में जांच शुरू हुई थी। ईडी ने परविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना के खातों में आए 1250 रुपए। प्रदेश सरकार ने शनिवार को 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के बैंक खातों में मई महीने की राशि को ट्रांसफर कर दिया है। कश्मीर में आतंकी हमला, 1 जवान शहीद, 4 घायल। पुंछ में सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर फायरिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार शाम 4 मई एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हो गया। हमले में 5 जवान घायल हुए थे। पूर्व पीएम देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना एसआईटी हिरासत में। किडनैपिंग से जुड़ा मामला। सेक्स स्कैंडल में गिरे पोते प्रज्वल को ब्लू कॉर्नर नोटिस की तैयारी हो रही है। बेंगलुरु की लगातार तीसरी जीत हो गई है। प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार हैं। गुजरात की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आईपीएल 2024 में लगातार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीसरी जीत हासिल कर ली है। टीम ने मौजूदा सीजन के 52वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हरा दिया। सरकार ने प्याज निर्यात से बैन हटाया। 1000 किलो प्याज 45,800 से कम में नहीं बेच सकेंगे। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। लोकसभा चुनाव देखने के लिए भारत पहुंचे 23 देशों के प्रतिनिधि 6 राज्यों का दौरा करेंगे। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। उम्मीदवारों को 48 घंटे में जारी करें नो ड्यूज सर्टिफिकेट। आयोग का राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को हलफनामे के लिए आवेदन करने के 48 घंटे में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। सरकारी वेतन लेने वाले कर्मचारी नहीं बन सकते पोलिंग एजेंट। मॉक पोल का रिकॉर्ड रखना जरूरी। राजस्थान समेत 17 राज्यों में 2 दिन बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 8 दिन बारिश की संभावना है। मुंबई तमिलनाडु के समुद्र में 5 फुट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हमारे देश में भीषण गर्मी और हीट वेव का सामना कर रहे शहरों को अगले 8 दिन तक राहत मिल सकती है। 4 मई से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
एक्टिव हुआ है और इसके चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम बदलेगा और बारिश देखने को मिलेगी। आज 5 मई की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा में कई जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकाल, तटीय आंध्र प्रदेश और यन्नम, रायलसीमा में अलग अलग जगहों पर लू चलने की संभावनाएं है। इंडोनेशिया में भारी बारिश से 15 की जानें चली गई, 1300 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, 1800 से ज्यादा घर बह गए। इंडोनेशिया में भी भारी बारिश के कारण दर्जनों घर बह गए, सड़कें भी टूट गई, आम जनता परेशान है ना। और बड़ी खबर है, डी मार्ट का चौथी तिमाही में मुनाफा 22% बढ़कर 563 करोड़ रुपए। कोटक बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 4133.30 करोड़ रुपए रहा है। पेटीएम को बड़ा झटका लगा, सीओओ और प्रेसिडेंट भावेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया, मैनेजमेंट में भी फेरबदल हुआ है ना। और बड़ी खबर है, 4 महीने में 80,000 टेक कर्मचारियों ने नौकरी गंवाई है और इस छटनी से वैश्विक स्तर पर पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम परेशान हो रहा है। दिल्ली में नकली ऑक्सीटोसिन के यूज पर कार्रवाई के आदेश हुए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इसका प्रयोग पशु क्रूरता के तहत अपराध है और जल्द ही डेयरी शिफ्टिंग हो। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 मई को राजधानी दिल्ली की डेयरी कॉलोनियों में पशुओं पर नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रयोग पर राज्य सरकार को कार्रवाई करने के आदेश दिए। इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच से भी कांग्रेस को झटका, अक्षय की नाम वापसी के खिलाफ दायर अपील खारिज हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। 2 दिन रहेगी वैशाख मास की अमावस्या। पितरों के लिए धूप ध्यान करें 7 मई को और 8 को करें नदी स्नान और दान पुण्य। दरअसल इस साल वैशाख मास की अमावस्या तिथियों की गटबट की वजह से 2 दिन रहेगी। यानी ये तिथि 7 मई की सुबह 10:45 से शुरू होगी और 8 मई की सुबह 8:45 तक रहेगी। इस अमावस्या को सतुवाई अमावस्या कहा जाता है। जयपुर में बच्चे उल्टी दस्त से परेशान, एसएमएस में अचानक बढ़ने लगी मरीजों की संख्या, हॉस्पिटल को दवाइयों के स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए। एचडीएफसी लाइफ ने पेश किया नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान, जिसका उद्देश्य है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल और तेज करना है। जयपुर के ज्वेलर्स के पास 425 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड नहीं है। 100 किलो सोना कहां से आया, हिसाब नहीं। ईडी और कस्टम की टीम पूछताछ करेगी। टीकाकरण की सुविधा से जुड़ी खबर है मध्य प्रदेश को लेकर। अब मायके में भी बच्चे को टीका लग सकेगा। मोबाइल पर यूविन ऐप से आप देख पाएंगे नजदीकी टीकाकरण केंद्र, स्लॉट भी बुक कर पाएंगे। हिसार में किसान नेताओं का ऐलान हुआ, जारी रहेगा भाजपा नेताओं का विरोध। दूसरी पार्टी के नेताओं से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। हरियाणा के हिसार जिले के रामायण टोल प्लाजा पर शनिवार शाम संयुक्त किसान मोर्चा से संबंध किसान टोल प्लाजा कमेटी की बैठक में 72 गांव के किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बीएचयू पीजी एडमिशन में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, 25 तक पोर्टल खुला रहेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 7 मई के दिन देश के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे और इस दिन देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होगा, जैसे अहमदाबाद, भोपाल, पणजी, रायपुर। आरबीआई बैंकों को बंद रखने का दिशा निर्देश इसलिए देता ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और विशेष आप आरबीआई की वेबसाइट पर जानकारियां देख सकते हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ में भी 6-7 मई को फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग में अंधड़ बारिश के आसार हैं। 5 मई को नीट यूजी एग्जाम, देश भर में 5 मई को नीट यूजी यानी नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होना है और ये टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कर रहा है। इस एग्जाम के जरिए 12वीं के बाद मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर धामी सरकार ने 8 मई को बैठक बुलाई है। कई मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। और अब चलते चलते बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही है। 71,000 रुपए पर सोना आ चुका और चांदी 80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे आ गई है। सोने के भाव 71,191 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, वहीं चांदी के भाव 79,989 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए। यानी इस हफ्ते चांदी की कीमत में 925 रुपए की गिरावट देखने को मिली और सोने की कीमतों में 1,048 रुपए की गिरावट आई है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में क्या कमियां रही और क्या सुधार किए जा सकते हैं, अपनी राय और सुझाव कमेंट में बताइएगा। आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारी टीम को मिलता रहे, हमें मिलता रहे और हम ऐसे हर रोज ताजा अपडेट्स देखते रहें, है ना। तो एक नई और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।